कहावत सुनी होगी आपने कि शराब राजे रजवाड़े रियासत सब उजाड़ देती है, घर तक तबाह कर देती है। लेकिन हम बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में पहुंचे हैं, जहां पर एक घर ऐसा है जिसे शराब ने बसाया है। यहाँ के राजा वीर सिंह जुदेव ने 1918 में एक घर का सपना देखा और उसे बॉटल हाउस के रूप में बनाया। ये बॉटल हाउस की खासियत यह है कि इन्हें शराब की बोतलों से बनाया गया। ओरछा राज जब वहाँ से राजधानी बदल कर टीकमगढ़ आ गई तो टीकमगढ़ में अंतिम शासक हुए हैं वीर सिंह जुदेव द्वितीय। प्रथम तो मधुकर साय के पुत्र थे, जरदौल के पिता थे, और द्वितीय जो थे ये सन 30 में राजगद्दी पर बैठे और अंत तक यही रहे। जब देश स्वतंत्र हो गया और राज समाप्त हो गया तो फिर उन्होंने उत्तरदायी शासन सौंप दिया, तो अंतिम शासक थे। टीकमगढ़ से 8 किलोमीटर दूर ये बॉटल हाउस बना हुआ है। आसपास आप जंगल देख रहे होंगे, ये बगीचा है। लेकिन जब ये 1918 में बना था, 100 साल पहले, तब यहाँ बियाबान जंगल होता था। तब उस वक्त इसे यहाँ पर जंगलों के बीच में बनाया गया था। माना यह जाता है कि राजा वीर सिंह जुदेव शिकार के शौकीन थे और ये उन्होंने अपनी आरामगाह के तौर पर बनाया था। यहाँ पर वो शिकार के बाद रात को रुकते थे। यहाँ पार्टियां हुआ करती थी। शराब के शौकीन थे, साथ ही शराब परोसने के शौकीन थे, खाने खिलाने का उनको शौक था, राजा थे। साथ ही आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक खास तरह की शराब की बोतलें हैं। इसमें कोई बोतल अलग नहीं दिखाई पड़ रही होगी, सब एक जैसी बोतलें हैं। और विलायती शराब के शौकीन थे, इसलिए ये बाहर से विदेशी शराब जो इंपोर्ट करते थे उन्हीं बोतलों को यहाँ सहेज कर रखा गया। इस बोतल महल में 2 कमरे, एक बरामदा, सजने संवरने के लिए एक अलग कमरा बना हुआ है। अभी इस महल की हालत ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि पहले ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था। ये सन 75 में मैंने जब सबसे पहली बार देखा था तो इसके अंदर कांच की बाथटब, सोफा, पलंग, डाइनिंग सेट, सब कुछ कांच का था। बड़ा देखने लायक चीज थी। चूंकि कांच का या कांच की बोतल का? कांच का। बोतल तो ये दीवारों में लगी हुई है, बाकी अंदर जो सामान था वो सब कांच का था। और उचित देख रेख ना होने के कारण थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। अब तो मिट चुका है, लेकिन मैंने उसको पहले देखा है। कितना सुंदर था वो, स्थापत्य की दृष्टि से और कला की दृष्टि से स्वयं में अद्भुत है। ये वीर सिंह जुदेव का स्थापत्य का नमूना है। इस बंगले की हर दीवार बोतलों से बनी है। पूरे महल में अनगिनत बोतलें दिखती हैं। हजारों बोतलों को चूने के सहारे जोड़ दिया गया, जिसमें खासतौर से हरी बियर और वोदका की बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। ये बॉटल हाउस है और बॉटल हाउस का एक और कक्ष या आप इसे दूसरा भाग कह सकते हैं जो वहां बना हुआ है, वो जो उनके मेहमान होते थे उनके रुकने के लिए यहाँ बनाया गया था। चलिए इस बॉटल हाउस में क्या क्या खास है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी दीवार देखिए कितनी मोटी है। कम से कम ये पिलर 1.5 फीट से ज्यादा मोटा है। उसके मोटे होने की वजह यह भी है कि इसमें पूरी बोतलें लगाई गई हैं। अब ये थोड़ा सा जर्जर स्थिति में है, टूट भी गया है, रख रखाव नहीं है। अंदर एक शयन कक्ष है राजा का, उसके अलावा एक किचन है और एक बाथरूम है। ये बाथटब है जो लोहे का बाथटब है। इसे हिलाना तक मुश्किल है, बहुत भारी है। लेकिन उस वक्त राजा वीर सिंह जुदेव कितना एडवांस सोचते थे, बाथरूम कितना एडवांस होगा 100 साल पहले, वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर वो बैठते थे या शिकार पर चर्चा होती थी। ये एक बरामदा बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पहले कभी वो पंखे लगे थे जो झले जाते थे, अब वो पंखे नहीं है, उनकी जगह ये एक पुराना सा कुछ एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। आइए अंदर आते हैं। अंदर जो बाहर से हम बोतलें देख पाते हैं वो बोतलें अंदर नहीं दिखाई पड़ती है। अंदर क्योंकि इसे बाद में कलर और रंग रोगन कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ रुकने के लिए था। तो ये शयन कक्ष था और इसी तरह उस तरफ वो किचन है और उसके पास में बाथरूम था। अंदर अंधेरा है क्योंकि अब यहाँ कोई रहता नहीं है, सब यहाँ से जा चुके हैं, रख रखाव नहीं है, राजा भी यहाँ पर नहीं है। और अब ये बगीचे हैं और बगीचों की देखरेख करने वाले लोग इसे भी देखा करते हैं। अब देख पा रहे हैं हम ये बोतल हाउस जो है बुरी तरीके से जर्जर हो चुका है। यहाँ कोई आता नहीं है, रहता नहीं है। नहीं, यहाँ राजा के चौकीदार रहते हैं। क्योंकि उनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो गेट पे ताला लगा रहता है। विशेष परिस्थितियों में कोई गेस्ट आता है तभी ये खुलता है, बाकी यहाँ जनरल लोग नहीं आ पाते हैं। यहाँ बाजू में
उनके मैनेजर रहा करते थे उस समय। जिनकी देखरेख में हाँ, जिन मिस्टर बिडवर्ड वो यहाँ रहते थे, उनने यहाँ रह के ही इसको बनवाया है। ये बाजू में आप देखें, यहाँ घुड़साल थी, यहाँ घोड़े बना करते थे। और आज यहाँ अमरूद का बगीचा लगा हुआ है, जो बहुत अच्छी नस्ल का अमरूद है। महल बनवाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये पूरा इलाका जंगल का हिस्सा है। कहा जाता है कि वीर सिंह जुदेव यहाँ शिकार खेलने आया करते थे, इसीलिए यहीं एक सुंदर महल बनवाने का ख्याल आया, जिसका श्रेय उनके ऑस्ट्रेलियाई मैनेजर को दिया जाता है। ये हमारे यहाँ के जो हिज हाइनेस हैं महाराजा वीर सिंह जुदेव, उनके समय में ये एक फार्म हाउस टाइप उन्होंने बनाया था। बाहर से जो मेहमान आते थे मेहमान नवाजी के लिए ये जगह बनवाई थी। उनके एक मैनेजर थे मिस्टर बिडवर्ड। तो बिडवर्ड ने ये कहा राजा ने कि ये बोतलें फेंकवाओ सब यहाँ से। तो उन्होंने कहा साहब इनका कुछ हम ऐसा उपयोग करेंगे कि लोग देखें। तो बिडवर्ड साहब ने, ये ऑस्ट्रेलियन थे, उन्होंने फिर इनका उचित उपयोग ये किया, ये महल बनवा के। तो ये आज भी सुरक्षित है। हम इन बोतलों में देख रहे हैं, एक खास तरह की बोतलें हैं। ये सब एक जैसी हैं। एक ही ब्रांड था जिसे वो पीते या परोसते थे? जी हाँ, ये सब 3X रम की बोतल्स हैं। ये सारी विदेशों से आयातित की गई थी उस समय। यहाँ इंडिया में ये विदेशी शराब बनती नहीं थी, तो विदेशों से ही यहाँ लाई जाती थी। उनको लगा कि हमारे पूर्वज कितने स्थापित के बनाते रहे और हमने कुछ भी नहीं बनाया। तो उन्होंने अपने अंतिम समय में 2 निर्माण किए। एक सुधा सागर की कोठी, और सुधा सागर का निर्माण वो भी अद्भुत है। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि हम बोतलों का एक महल बनाए। महल बन जाने के बाद वीर सिंह जुदेव द्वितीय यहाँ रातें भी गुजारा करते थे। कहा यह भी जाता है कि दूसरी रियासतों और विदेशों से आए उनके खास शाही मेहमान यहाँ आकर रुका करते थे। शिकार हुआ करती थी, जंगली जंगल था उस समय, तो शिकार यहाँ बनता था। शाम की पार्टियां यहाँ होती थी। मेहमान नवाजी जो यहाँ बुंदेली कल्चर है उसके हिसाब से नाच गाने हुआ करते थे। लोग आते थे, देखते थे। राजा के मेहमान एक्चुअली आते थे इसमें, और राजा के जो विदेशी मेहमान थे वो लोग भी यहाँ आया करते थे, रुकते थे यहाँ। अब लोग दंत कथाएं चली कि महाराज ने इतनी दारू पी और दारू पी करके दारू की बोतलों का ये बनाया। ऐसी बात नहीं है। इतनी दारू न पी जाती है और न इतनी बोतलें खाली मंगाई गई। और वो बोतलों से ईंट की जगह बोतल का उपयोग करना, उसका ढालू स्लैब डालना, ये इंजीनियरिंग की दृष्टि से और स्थापत्य की दृष्टि से ये उस समय एकदम अनूठा कार्य था। देश में कहीं बन नहीं सकता था, और उसको उन्होंने उस प्रकार का बनाया और उसका नाम वियर बोटल हाउस रखा। कि ये भी, चूँकि महाराज वीर सिंह देव विदेश पढ़े थे और वो अंग्रेजी पढ़े थे, जबकि इससे पूर्वज राजा अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, तो इन पर पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव था। तो इसलिए इन्होंने पाश्चात्य प्रभाव से आकर के बोतल हाउस एक स्थापत्य का नमूना उन्होंने बनाया और बीच बगे। महल में बोतलें कुछ इस तरह से जमा कर लगाई गई हैं कि देखने वालों को रोमांचित कर देती हैं। कहा जाता है कि जब महल अच्छी हालत में था तो यहाँ बोतलें ऐसी चमकती थी कि चांद की रोशनी में भी पूरा महल जगमगा जाता था। जानकार बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब इस बॉटल हाउस में रोशनी यानी कि लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी। बॉटलों से बनाया घर इतना उम्दा तरीके से बनाया गया था कि रात के वक्त भी चांद की रोशनी पड़ने से या अंदर रोशनी से नहा जाता था, और सोने के लिए पर्दे तक लगाने पड़ते थे। लेकिन आज ये अपनी बदहाली की दास्तान खुद बयान कर रहा है। अगर इसे बचाया जा सके तो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट यहाँ डेवलप हो सकता है। आजादी के बाद कई सालों तक ये बोतल हाउस अच्छी हालत में था। दूर दूर से लोग इसको देखने आया करते थे, लेकिन वक्त के साथ इसकी दुर्गति होती गई। तो कोई इसे बॉटल हाउस कहता है, कोई इसे बियर बॉटल हाउस कहता है, कोई शीश महल कहता है, लेकिन राजा ने इसका नाम सोचा था शंग्रीला व्हाइट बर्न। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर नाम अंकित है, शंग्रीला व्हाइट बर्न। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त ये पूरा व्हाइट दूधिया रोशनी में नहाया करता होगा।
बॉटल इसको चमकदार बनाती होगी और जब इस पर धूप की रोशनी पड़ती होगी तब एक अलग ही छटा बिखरती होगी। हमने अलग अलग शीश महल देखे हैं, हमने जयपुर का शीश महल देखा है, हमने और भी जगहों पर अलग अलग राजाओं द्वारा बनाए गए शीश महल ज़रूर देखे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अनूठा शीश महल था। दुनिया में और देश में जगह जगह के शीश महल बनाए गए, लेकिन ये बॉटलों से बनाया गया एक शीश महल था जिसमें कांच भी विदेशी था और उस कांच की भी एक कहानी थी। उसमें शराब भरी होती थी, बाद में वो जब शराब खत्म हुई तो उसने घर का रूप ले लिया। खास पेशकश जारी है, आगे आपको दिखाएंगे ओरछा की एक और नायाब धरोहर। देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप इन तस्वीरों में जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये वही चतुर्भुज मंदिर है जो राजा राम के निवास के लिए बनाया गया था। लेकिन राजा राम तो कभी यहाँ आए नहीं, क्योंकि राजा राम महल में ही बैठे रह गए और वहाँ से उठे ही नहीं। लेकिन राजा राम के ओरछा आने की कहानी भी बेहद अद्भुत है। माना जाता है कि 1600 संवत में महाराजा मधुकर शाह की पत्नी कुंवरी गणेश ने राजा राम को अयोध्या से ओरछा आने का आग्रह किया था। वो सरयू तट पर गई और सालों तपस्या करने के बाद जब राजा राम उनसे दर्शन देने के लिए सामने आए तो उन्होंने अनुग्रह किया कि आप ओरछा आइए। तब राजा राम ने कहा कि वो एक ही शर्त पर ओरछा आएंगे, जब ओरछा में उन्हीं का आधिपत्य होगा और राजशाही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।